हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे। तो आज मैं एक छोटा सा वाक्य आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं और मेरा बेटा हम दोनों बाहर से कहीं से आ रहे थे, तो रास्ते में हम कुछ खाने के लिए रुके। वहाँ पर सडनली एक बच्चा, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था, टीन एज का बच्चा रहा होगा, वो हमारे पास आया और उसने बोला, दीदी कुछ पैसे दे दीजिए, मैं भी खाऊंगा। मेरा एक नेचर है कि मैं कभी अगर मैं कुछ खा रही हूँ और कोई मुझसे मांग ले तो मैं उसको पैसे नहीं देती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ आप भी खा लीजिए। मैंने एक प्लेट उनके लिए भी लगवाई और मैंने उनको इस तरह से वो प्लेट दी कि ठीक है आप यहीं पर खा लो। तब मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, माँ आप तो बड़ी हो, ये तो छोटा है, फिर आप उसको ऐसे झुक के खाना क्यों दे रही हो। तब मैंने उससे अपने बचपन की कुछ बातें शेयर की और मैंने उसको बताया कि जब हम किसी को खाना खिलाते हैं ना, तो छोटा बड़ा नहीं होता, उस टाइम हम छोटे होते हैं और वो बड़ा होता है, क्योंकि कहते हैं कि अतिथि देवो भव। जब हम मेहमानों को सर्व करते हैं तो हमारे यहाँ मेहमान को भगवान माना जाता है, क्योंकि भगवान कभी अपने रूप में तो आएंगे नहीं आपके घर पर, वो किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे, चाहे वो भिक्षुक ही क्यों ना हो। तो जब आप किसी को खाना दे रहे हैं ना, तो हमेशा आदर से और झुककर उसको खाना दीजिए, क्योंकि उस टाइम पर आप भगवान को खाना खिला रहे होते हैं। तो कोई मैटर नहीं करता कि वो भिक्षुक हैं या कोई नॉर्मल इंसान है। क्योंकि इस बात से मुझे अपना बचपन भी याद आया। अक्सर ये चीज़ मैंने अपने घर से ही सीखी। मैं गांव में पली बड़ी हूँ, तो गांव में हमारे यहाँ एक भिक्षुक आया करते थे, अंकल बहुत बूढ़े थे। तो हम बचपन से उनको देख रहे थे, वो हमारे घर आकर ही अक्सर खाना लेते थे। तो एक दो बार मैंने वेला उनको किसी और के घर पे खाना खाते हुए देखा, परिवार में, पड़ोस में। तो हमेशा उनके हाथ पर दो रोटी ला के रख दी जाती थी, अगर नहीं होती तो साफ मना कर देते थे खाना नहीं है। वो जब वो हमारे घर खाना लेते थे, अक्सर वो हमारे ही घर आकर खाना खाते थे। वो बोलते थे, बेटा कुछ खाने के लिए है क्या"। तो हम मम्मी को बोलते थे, तो मम्मी उनके लिए थाली सजा कर लाती थी, उसमें रोटी होनी चाहिए, उसमें सब्जी होनी चाहिए, उसमें घी डला हुआ होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए, अचार होना चाहिए, सब्जी पर रोटी पर घी लगा हुआ होना चाहिए, साथ में पानी का गिलास होना चाहिए। जैसे एक मेहमान को खाना खिलाया जाता है, बिल्कुल ही वैसे ही, सेम वैसे ही मम्मी उसको खाना देती थी, उनको खाना देती थी, सॉरी। तो मन में बहुत सारे सवाल आते थे कि ऐसे ही दे देते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि वो नाश्ते के टाइम के बाद और दोपहर के खाने से पहले आ जाते थे, तो उस टाइम पर खाना तैयार भी नहीं होता था और वो बोलते थे कि कुछ खाने के लिए है क्या। तो मैंने कई बार लोगों को कहते सुना कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, लेकिन मम्मी हमेशा बोलती थी कि हाँ हाँ बैठिए ना, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और मम्मी जाकर रसोई में उसके लिए दो रोटी हाथों हाथ सेक देती थी उनके लिए। तो और जो भी, अगर सब्जी रात की भी है तो मम्मी उनको दे देती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि नहीं अभी बना नहीं है या अभी नहीं है, और हमेशा उसी आदर से उनको खाना दिया। ये चीज़ मुझे बड़ी प्रभावित करती थी। मैं बचपन से देखती थी कि कितनी अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने सीखी कि जब हम किसी को खाना देते हैं, ये मेरा अपना मानना है कि जब हम किसी को खाना खिला रहे हैं ना, तो वो भगवान हैं और हम उनके जजमान हैं। तो हमें हमेशा झुककर ही उनको खाना खिलाना चाहिए, चाहे वो एक भिक्षुक हैं, चाहे वो कोई भी फेरी वाला है, चाहे वो मेहमान है, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में आपके आगे आकर खाना खा सकते हैं। मैं कहती हूँ भगवान भी नहीं है, इंसान ही है, लेकिन आप उनको अन्न दान कर रहे हैं, और अन्न, अगर आप उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो अन्न की तो रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो इसलिए जब भी आप किसी को खाना खिलाएं, जब भी आप कोई भी खाना, ऐसा प्रॉपर कोई खाना नहीं, कुछ भी खाने की चीज़ दें, तो आप उनको झुक कर दें, उनको सम्मान के साथ दें। डजेंट मैटर वो आपसे बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं, वो उनका औधा क्या है, उस टाइम पर उनका औधा आपसे बड़ा है, क्योंकि वो भगवान का रूप है और आप इंसान का रूप हैं। तो जब भी आप किसी को खाना खिलाएं, झुककर पूरे सम्मान से खाना खिलाएं। चाहे आप रोड पर किसी को खाना दे रहे हैं, चाहे आप अपने घर में किसी को खाना खिला रहे हैं, तो खाना यानी कि भोजन, अन्न, आप हमेशा सम्मान के साथ ही दूसरों को खिलाइए। कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं जो हम अपने परिवार से, अपने घर से सीखते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं, और वो करके आपको सुकून भी मिलता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मॉम कि उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी है, और ऐसी शिक्षा हमने बचपन से ली। आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स एंड टू आई एम प्राउड ऑफ मी टू, कि हम उस शिक्षा को आगे लेकर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।